अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पाँव भी बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं और आप ठंडे पाँव रहने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आज आपकी ये परेशानी दूर होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ 2 ऐसी मेडिसिन, जिनमें से कोई एक मेडिसिन इस्तेमाल करके आप अपने जो पाँव ठंडे रहते हैं, उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। यूँ तो पाँव ठंडे रहना एक आम सी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पाँव ठंडे रहते हों, तो ये किसी अंदरूनी मसले की वजह से भी हो सकता है। तो मेडिसिन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि आखिर वो 2-3 ऐसी कौन-सी वजूहात हैं या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके पाँव ठंडे रहते हैं या रहना शुरू हो जाते हैं। तो पाँव ठंडे रहने की जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है, वो होती है ब्लड सर्कुलेशन की कमी, यानी कि खून जो आपका वो सही गर्दिश नहीं करता पाँव की तरफ, तो उस वजह से भी आपके पाँव ठंडे रह सकते हैं। ऐसा आम तौर पर उन लोगों में होता है जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या जो लोग बहुत कम चलते हैं, या ऐसे लोग जिनको कोई दिल का मसला हो, तो ऐसे लोगों में पाँव ठंडे रहने की अलामत हो सकती है। अगर आपके पाँव ठंडे रहते हैं तो आपने इस चीज़ पे गौर लाज़मी करना है। पाँव ठंडे रहने की जो दूसरी बड़ी वजह हो सकती है, वो हो सकती है आपका थायराइड का मसला। अगर आपके गले के अंदर जो गुदूद पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड जिसको कहते हैं, उसके अंदर से जो हार्मोन निकलकर खून में शामिल होता है, अगर वो वाला हार्मोन कम हो, आपको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम हो, तो फिर आपके पाँव ठंडे रह सकते हैं। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म का मसला हो, तो ऐसे शख्स के पाँव के साथ-साथ पूरा जिस्म ही ठंडा रहना शुरू हो जाता है, थकावट सी रहती है, वज़न बढ़ जाता है, जो स्किन है वो खुश्क रहना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी में ऐसी अलामत हों, तो फिर आपको थायराइड के बारे में सोचने की ज़रूरत है। पाँव ठंडे रहने की तीसरी मुमकिन वजह हो सकती है आपके अंदर विटामिन बी12 या आयरन की कमी। अगर किसी शख्स में विटामिन बी12 या आयरन की कमी हो, तो ऐसे शख्स के भी पाँव ठंडे हो सकते हैं, सुन्न हो सकते हैं, सुइयाँ सी चुभती हैं। तो अगर आपके अंदर ये अलामत हैं पाँव ठंडे रहने की, तो आपने जो मैंने काज़ेज़ बताई हैं, 3 वजूहात बताई हैं, आपने इन पे गौर ज़रूर करना है, ताकि आपको ये पता चला कि आपके पाँव ठंडे क्यों रहते हैं। और अब बात करते हैं उन मेडिसिन के बारे में जो आपके ठंडे पाँव को ठीक कर सकती हैं। अगर आपके पाँव ठंडे रहते हैं, तो आपको मैं 2 मेडिसिन बताने वाला हूँ, इन 2 में से कोई एक मेडिसिन आपकी ज़रूर होगी। तो नंबर 1 पे जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जो मोटे होते हैं, पिलपिले होते हैं, चाहे उम्र उनकी कोई भी हो। अगर मोटे लोगों में पाँव ठंडे रहने की बीमारी हो, तो मोटे लोगों को चाहिए कि वो कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कीजिए। कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये आप ले लें 30 ताकत में, और इसको आपने इस्तेमाल करना है 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम। आधे कप पानी में डालकर ये आप पीते रहिएगा, और इंशाल्लाह आपका जो पाँव ठंडे रहने का मसला है, वो ठीक होता जाएगा। ये अलामत जो पाँव ठंडे रहने वाली है, ये चूँकि बड़े आहिस्ता से ठीक होती है, इसलिए आपको काफ़ी दिनों तक कैलकेरिया कार्ब पीना पड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है जो आपके ठंडे पाँव में आपकी मदद कर सकती है, वो है सिलिशिया। सिलिशिया मेडिसिन ये भी होम्योपैथिक की मेडिसिन है, ये आपको मिलेगी ड्रॉप्स की शक्ल में, और आपने लेनी है 30 ताकत में। ये भी आपने बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करनी है जिस तरह आपने कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल करनी है। अगर आप मोटे हैं तो फिर आप कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल कीजिए, अगर आप मोटे नहीं हैं तो फिर आप सिलिशिया इस्तेमाल कर लीजिए। सिलिशिया मेडिसिन ऐसे लोगों में इस्तेमाल होगी जिनके पाँव ठंडे रहने के साथ-साथ उनके पाँव से बदबू भी आती है। अगर आपके पाँव से बदबू आती है, तो फिर आप लाज़मी तौर पर सिलिशिया मेडिसिन ही इस्तेमाल कीजिए। सिलिशिया आप ले लीजिए 30 ताकत में, और 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, छोटे आधे कप पानी में डालकर पीते रहिए, जब तक आपका पाँव का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता, जब तक आपके पाँव गर्म रहना नहीं शुरू हो जाते, तब तक आप ये मेडिसिन जारी रखिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। मगर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।